नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एयर स्टेट 2025 का आंसर की कब आएगा। इस पे 100% प्रूफ के साथ आपको बताएंगे दोस्तों इस वीडियो में। आप जानते हैं कि हम कभी भी हवा में बात नहीं करते हैं, इसीलिए हमारा चैनल फेमस होता है, लोग हमें ज़्यादा देखते हैं। कारण यही है कि हम किसी भी बात को हवा में नहीं करते, एकदम प्रूफ के साथ करते हैं। तो ये आंसर की कब आएगा आपका एयर स्टेट 2025 का, इसका भी हम प्रूफ के साथ देंगे दोस्तों। क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा ये प्रश्न था, क्योंकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दे दिया है। अभी तो एग्ज़ाम चल ही रहा है, बहुत पेपर 1 का एग्ज़ाम चल रहा है, अभी पेपर 2 का भी एग्ज़ाम चल रहा है। पर बहुत सारे लोगों ने एग्ज़ाम जो दे दिए हैं उनको जिज्ञासा बनी हुई है, जानने की इच्छा है। क्योंकि उन लोगों ने हमें कमेंट करके कहा है, बहुत सारे लोगों ने, 2-4 लोगों का तो कमेंट में हम उत्तर दिए थे, पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर प्लीज़ बताइए सर, इस पर एक वीडियो बनाइए सर। तो हम सोचे भाई जब वीडियो बना ही रहे तो क्यों ना प्रूफ के साथ बनाए, आपके पास प्रूफ आपको मिले। हवा में बात हम कर नहीं सकते, हमें अच्छा ही नहीं लगता। तो प्रूफ आपको हम देंगे दोस्तों कि आपका आंसर की कब आएगा। और हम आपको ये भी बता देते हैं, आप लोगों ये भी हमसे पूछ रहे थे कि सर पेपर 1 का आएगा पहले आंसर की, या पेपर 2 का आएगा आंसर की, या दोनों पेपर का एक साथ आएगा। तो दोस्तों यहाँ भी हम आपका टेंशन ख़त्म कर देना चाहते हैं, समझ गए। ये देखिए सबके माइंड में चीज़ें बनती है, ये सिर्फ आपके माइंड में नहीं दोस्तों। हम भी जब एग्ज़ाम दिए थे तो हमारे माइंड में भी ये चीज़ें बनती थी कि भाई जब हम एग्ज़ाम दे दिए तो उसके बाद लगता था आंसर की कब आएगा। सबको चिंता होती है, हमें भी चिंता होती थी, आपको भी हो रही है, कौन सी बड़ी बात है। तो अभी जैसे ही आंसर की आएगा तो फिर रिजल्ट का चिंता होने लगेगा। तो आपको हम इस वीडियो में आंसर की के बारे में बताएंगे दोस्तों, और रिजल्ट के बारे में भी बताएंगे, समझ गए। तो हम आपको दोनों के बारे में बता देंगे। तो पेपर 1 और पेपर 2 का आंसर की दोस्तों एक साथ नहीं आएगा, समझ गए। क्योंकि आप गौर कीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा। पेपर 1 का एग्जाम पहले हो रहा है, तो इसीलिए पेपर 1 का आंसर की पहले आएगा। ये भी हम आपको प्रूफ के साथ देंगे, झूठ नहीं बताएंगे, प्रूफ दिखाएंगे अभी हम आपको। और उसके बाद पेपर 2 का आंसर की आएगा, समझे दोस्तों। पेपर 2 का आंसर की उसके बाद आएगा, समझ गए इस बात को। और एक साथ दोनों का नहीं आता है। क्यों ये हम किस आधार पे बता रहे हैं, पिछले एग्जाम के आधार पे बता रहे हैं, जैसा पिछले बार हुआ था। तो हम आपको अभी पूरा प्रूफ दिखाएंगे दोस्तों। अगर आप TRE 4 का तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। क्योंकि अब TRE 4 एयर स्टेट पास होंगे तो TRE 4 ही आपको देना है। तो TRE 4 का हम तैयारी आपको बहुत अच्छे से कराएंगे, और समझ गए। तो TRE 4 की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़िए और हमारा टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों। वहाँ पे आपको दुनिया भर का PDF है। एक बार वहाँ आप जुड़ेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, लगेगा ऐसा टेलीग्राम चैनल तो अभी तक हम देखे नहीं थे, जहाँ पे पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारे एग्जाम का। TRE 1 to 3 का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एयर स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, समझ गए। और भी DSSB का, केंद्रीय विद्यालय का, जितना भी आप EMRS का, AEDO का, बिहार दरोगा, जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं सबका वहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है, GS का बुक है, जैसे घटना चक्र, ये सब आपको फ्री में मिलेगा वहाँ पे। टेलीग्राम पे एक बार जाइए आप, समझिए। आपके फायदे के लिए बात आपको बता दी है। अब हम लोग चलेंगे दोस्तों, अब हम हमारा वीडियो पे चलिए, जहाँ पे हम आपको प्रूफ देंगे। हमारे स्क्रीन पे अब आपको चलना पड़ेगा, समझ गए दोस्तों। ये अच्छा लगेगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, ये ना कि छोड़ दीजिएगा दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, हम आपसे विनती करते हैं, समझ गए। क्योंकि हम आपका सपोर्ट अगर करते हैं, आपको कुछ अच्छा सोचना देते हैं, तो आप अगर खराब लगे वीडियो तो डिसलाइक भी कीजिएगा, कोई दिक्कत हमें नहीं है। जब चीज़ें खराब ही लगेगी तो फिर क्यों पड़े रहना है, डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई समस्या हमें नहीं होने वाली है, ठीक है। पर अच्छा लगे तो अप्रिशिएट कीजिए, खराब लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, दोनों काम करना आप सीखिए। जहाँ अच्छा है अच्छा कहेंगे अच्छा को, खराब को खराब भी कहना सीखेंगे, दोनों काम। अच्छा लगे लाइक कीजिए, खराब लगे डिसलाइक कीजिए। अब हमारे प्रूफ के साथ चलिए, अब स्क्रीन पे अब आपको हम दिखाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए। तो हाँ दोस्तों, हम आपको कहे थे कि आपको हम प्रूफ दिखाएंगे, वो प्रूफ आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों। अब ये आपको दिख क्या रहा है, आपको जो दिख रहा है, देखिए ऑफिशियल लोगो है यहाँ पे, देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ऑफिशियल लोगो आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, समझ गए। ये जानते हैं क्या है, ये प्रीवियस जो 2024 में स्टेट का एग्जाम हुआ था ना, तो उसी का ये है आंसर की जो जारी हुआ था। देखिए उसमें एग्जाम डेट भी यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए आप, एग्जाम डेट भी लिखा हुआ है, समझ गए। इस एग्जाम डेट के तरीके से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इस चीज को समझेंगे। एग्जाम डेट देखिए कब हुआ था, 25/5/2024 को, 25 मई को एग्जाम हुआ था। किसका, पेपर 1 का। किसका दोस्तों, पेपर 1 का एग्जाम हुआ था, समझे। ये देखिए पेपर 1 का एग्जाम हुआ है। तो आपको इस बात का ध्यान देना कि पेपर 1 का एग्जाम कब हुआ था, 25/5/2024 को, 25 मई 2024 को, समझ गए। और आंसर की देखिए कब जारी हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। आंसर की देखिए यहाँ पे
यहाँ पे आंसर की आप देख लीजिए कि 12/7/2024 को, तो 12/7 माने 12 जुलाई को हुआ था आंसर की जारी, समझ गए। तो आपको इस बात का एकदम बढ़िया से ध्यान देना है कि 25 मई को एग्जाम हुआ, आंसर की कब जारी हुई, ये पेपर 1 की बात हो रही है, 12 जुलाई को आंसर की जारी हुआ था। लगभग 1.5 महीना का टाइम लगा था दोस्तों। कितना महीने का? लगभग 1.5 महीने का टाइम लगा था पिछले बार। और यहीं से आपको ये भी पता चलेगा कि ये आपको लगेगा कि सर ये झूठ है कि सच है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं संधि के कितने पे। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, ये कैंडिडेट आंसर, कि कैंडिडेट क्या आंसर दिया था, ये करेक्ट आंसर क्या होगा। देख रहे हैं सारे क्वेश्चन में तो कैंडिडेट का आंसर देखिए, यहाँ पे भी देखिए पूरा ये क्या है, वेबसाइट का वो दिया हुआ है, ओरिजिनल वेबसाइट का यही पहचान होता है दोस्तों, समझ गए। देखिए यही 12/7 को क्या हुआ था, आंसर की आपका आया था, एग्जाम हुआ था 25 मई को, समझ गए। तो देखिए यहाँ कैंडिडेट आंसर आपको दिख रहा है, इसका मैंने कैंडिडेट क्या जवाब दिया, आंसर की मिलाने के लिए आया था। इसी में मान लिया जाए आपका कुछ गलत है तो आपको चैलेंज करना होता। देखिए यहाँ पे है ना क्रिएट चैलेंज, यहाँ क्रिएट चैलेंज दे रहा है ना, तो ये ओरिजिनल क्या है आपका पिछले बार का आंसर की है। आंसर की को हम लोग क्या किए हैं, इसको आपको हम दिखा दिए हैं ताकि आपको क्या हो, विश्वास जम जाए। प्रूफ यही है, अगर ये नहीं दिखाते, ऐसे ही हवा में अगर कह देते आपको कि 25 मई को एग्जाम हुआ है, तो आपको हो सकता है दोस्तों विश्वास नहीं होता। और आप देख रहे हैं पिछले बार 1.5 महीने का टाइम लगा। कितने महीने का टाइम लगा दोस्तों, ये देखिए 1.5 महीने का टाइम लगा पिछले बार, समझ गए, 25 मई को एग्जाम हुआ तो। हाँ तो दोस्तों अब हम आपको दिखाएंगे पेपर 2। देखिए यहाँ पे पेपर 2 के बारे में, देखिए आपको दिख रहा होगा पेपर 2 दिख रहा है ना, पेपर 2 का दिखाएंगे। अभी पेपर 1 का दिखाया था, पेपर 2 का देखिए एग्जाम डेट अलग डेट में है। देखिए 13/6 को हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 13/6 माने 13 जुलाई को। अब पेपर 1 का एग्जाम कब दिखाए थे, 25 मई को हुआ था। पेपर 1 का जो एग्जाम दिखाए थे 25 मई का, पर यहाँ देखिए पेपर 2 का जो एग्जाम डेट है 13/6 को है। कब है दोस्तों, 13/6/2024 को हुआ था। इसका आंसर की भी देखिए अलग डेट में आया है। उसका आंसर देखिए, आंसर की इसका आया है 17/7, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए आंसर की देखिए यहाँ पे दोस्तों, आंसर की यहाँ पे देख लीजिए एक बार, आंसर की कब आया है, 17/7 माने 17 जुलाई को आया है। ये पेपर 2 का आंसर की बता रहे हैं। पेपर 1 का एग्जाम 13 जुलाई को हुआ था। तो अब इसमें देखिए कि तो आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा कि इसमें कितना दिन का अंतर है। तो पेपर 2 का एग्जाम जो हुआ था 13 को हुआ, रिजल्ट आया 17/7 को, 17 जुलाई को। पर पेपर 1 का आंसर की कब आया था मालूम है, 5 दिन पहले 12 जुलाई को आया था पेपर 1 का आंसर की। देखिए 5 दिन के बाद तुरंत किसका आया, पेपर 2 का आया आंसर की। देखिए पेपर 2 का ही 5 दिन के बाद आया था। आप वीडियो थोड़ा सा बैक करके देखिएगा तो हाँ आपको क्या दिखेगा, पेपर 1 का 12 जुलाई के आया था आंसर की, और पेपर 2 का कब आया, 17 जुलाई को। मैंने 5 दिन के बाद तुरंत क्या आ गया, पेपर 2 का आ गया, समझ गए दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान देना कि पेपर 1 और पेपर 2 का आंसर की आने में मतलब मैक्सिमम 1 सप्ताह का डिफरेंस होगा, समझ गए। पेपर 1 का आया आज, तो मान लीजिए 1 सप्ताह के अंदर तुरंत कभी भी क्या आ सकता है, पेपर 2 का भी आ सकता है आंसर की, समझ गए। यही आंसर की के बाद 15 दिनों के अंदर या 15 दिन के आसपास में क्या होगा, आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम दोनों चीज आपको बहुत अच्छे से समझा दिए। अब इसमें भी क्या है, देखिए चैलेंज करने का पहले आता है, चैलेंज करने का मौका मिलता है। देखिए यहाँ पे भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए हिंदी का प्रश्न है, देखिए रामचंद्र शुक्ल, देखिए कैंडिडेट का आंसर है क्या है दोस्तों, ये कैंडिडेट का आंसर। देखिए ओरिजिनल जो दिखाया ना वही चीज आप देखिए, एकदम ओरिजिनल क्या है, ये आंसर की है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर ये होगा, पर यहाँ पे कैंडिडेट आंसर ये दिया, मैंने दोनों सेम ही है। तो इसी में मान लिया जाए आपको चैलेंज अगर करना है,